क्या? प्रमाण कर दी। चलिए मैं रुक करता, सीधा रुक करता हूँ आरिफ हबीब का। आरिफ भाई क्या बोलेंगे? अब ये जरूरत है या सियासी दाव है, आप बेहतर बताएंगे। अपील के बाद एक्शन प्लान हो गया, बीआईजी कल्चर पर बुलडोजर प्रहार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, आपकी राय क्या है? सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम, सही जी अकाल। देखिए गौरव भाई, देश की स्थिति बहुत ही विकट है विकेट है। और अच्छा इस बात को विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगभग मार्च के महीने से ही बताते चले आ रहे हैं कि अभी और महंगाई आने वाली है चुनाव के बाद, अभी और अच्छा दिक्कतें आने वाली हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी इसको संसद भवन के अंदर खड़े होकर के कहा। जी। मुझे थैंक यू इसलिए बोल रहा हूं मोदी जी को कि अच्छा जो बात विपक्ष मार्च के महीने से कह रहा था, नरेंद्र मोदी जी को वो बात 10 मई को कहना पड़ा, इसलिए थैंक यू मोदी जी। राष्ट्र के लिए आपने 10 मई को ये बात बताई, ये अपील किया, इसके लिए आपको थैंक यू। अच्छा और पेट्रोल डीजल के बारे में जो संकट है जी वो सर्वविदित है कि वेस्ट एशिया में वहां की जो स्थिति है ये आने वाली जी है। और बार जी बार सरकार देश की जनता को गुमराह करती रही कि हमारे पास डीजल पेट्रोल की गैस की कोई कमी नहीं। और कल पेट्रोलियम मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास 60 दिन का स्टॉक बचा है, जी जबकि इंटरनेशनल नॉर्म यह है कि 90 दिन का कम से कम होना चाहिए, या 69 डेज का कम से कम, न्यूनतम भी होना चाहिए तो बिल्कुल 69 डेज का होना। तो जी मुझे लगता है कि 600 गाड़ियों के लगभग, जो लोग बताते हैं कि सोमनाथ में जो काफिला गया था वो लगभग 600 गाड़ियों का था प्रधानमंत्री जी के पीछे। अच्छा आप गिन लिए? हम्म मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जन चर्चा है, अच्छा सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही 600 हैं। गाड़ी हाँ, का? सोशल 600 मीडिया गाड़ी का? पे। क्या बात मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैंने देखा है, ना मैंने देखा है, ना मैं, मेरी ये बात है। मैं सोशल जी मीडिया की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर ये संकट आने के बाद जो बातें आ रही है कि लगभग 600 गाड़ियों के काफिले के साथ सोमनाथ जाते हैं प्रधानमंत्री। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और भाई। अरे भाई इलेक्ट्रिक भाई व्हीकल होगी। होगा भाई, वो तो आप मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ, मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो चल ही रहा है देश में, मीडिया के साथ ही चल भी रहा है, मैं जी आपको नहीं रोक सकता हूँ। जी लेकिन जो जन चर्चा है, जो वहां के लोगों ने बताया है, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बहुत सारे पत्रकारों के व्यू आए हैं उसके अंदर कि लगभग 600 गाड़ियों के काफिले के साथ सोमनाथ पहुंचे सही कह थे रहे हैं आप, सही कह रहे प्रधानमंत्री। हैं। और सहमत। ये कहने में 2 महीना उनको लग गया, इसलिए राष्ट्रवाद में मैं उनको थैंक यू बोलता हूं कि जी नरेंद्र मोदी जी को इलेक्शन में क्यों नहीं कह दिया कि हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर। संकट तो तब भी था, सबको मालूम है कि वेस्ट एशिया में संकट आ रहा है, और जी वैश्विक संकट में है तो सारे देश जो है वो प्रभावित होंगे, हम भी प्रभावित होंगे। ये तो बच्चा बच्चा जान रहा था भारत का। लेकिन हमारी सरकार सो रही थी, हमारी सरकार सो रही थी। जब अच्छा उनको लगा कि हम असफल हो गए हैं, तो अपनी असफलताओं का ठीकरा कि हमारी जवाबदेही न बने, वो भारत की जनता पे ठेल दी कि भारत की जनता अब ये कर दे, अब ये कर दे। आपसे किसने कहा था कि जो हमारे पास पैसे आते हैं, बाहर से जो लोग यहाँ पर, दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पर आते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 8 मुल्कों से आपने किया। सब बाजार गिर रही थी, रुपये की कीमत गिर रही थी, निवेशक यहाँ से पैसा निकाल के जा रहे थे। ऐसा तो नहीं कि सरकार सो रही थी, सरकार तो जाग रही थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो 18 घंटा काम करते हैं लगातार। तो 18 घंटा काम करने वाले को क्या पता था, नहीं पता था कि निवेशक जा रहे हैं यहाँ से, बाजार गिर रही है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। अब 2 रुपए तो दूध पे बढ़ गया अमूल के, अभी और महंगाई बढ़ने वाली है। और जो सबसे बड़ी चीज बढ़ेगी वो खाद बढ़ेगी। जो लोग कह रहे थे कि अच्छा किसानों की आय हम 2 गुनी करने जा रहे हैं, खैर खाद जो है वो बिना गैस के खाद नहीं बनती है, और जब गैस महंगी होगी तो खाद भी महंगी होगी। और खाने पीने की बात तो छोड़ दीजिए,
80 करोड़ लोग तो राशन पे जिंदा है ही है, और उसके बाद जी। भी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। ये ख्वाबों जी। ख्यालों वाली बातें करना बंद कर दी जाए। और 12 अच्छा। साल में आपने देश को वहां ला के रख दिया कि 12 हम्म। साल में आपको ये कहना पड़ रहा है कि क्या खरीदे, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पहने, क्या ना पहने। ये स्थिति हो गई है देश की। तो फिर भी राष्ट्रवाद में हम थैंक यू बोलते हैं मोदी जी को। चलिए, थैंक यू बोल दिया।